Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are going to discuss about dentition in man or animals. First of all, we need to understand what is dentition. So, the arrangement of teeth in jaws in vertebrates is called dentition. वर्टिब्रेट के केस में जॉज में टीथ कैसे अरेंज्ड है उस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे डेंटिशन. ठीक है. अगर हम साइक्लोस्टोम्स की बात करें जिसका एक मेंबर है पेट्रोमाइजोन, उसके पास उसमें जो टीथ है वो टंग में प्रेजेंट है और बक्कल फनल में प्रेजेंट. अब बक्कल फनल कहाँ पे प्रेजेंट है? माउथ के माउथ को उसने सराउंड किया हुआ है. ठीक है. उसको क्या बोलते हैं? बक्कल फनल. और बक्कल फनल में भी टीथ प्रेजेंट है और टंग में भी टीथ प्रेजेंट है. बट अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वहाँ पे टीथ बक्कल फनल, क्योंकि बक्कल फनल तो वर्टिब्रेट्स में एब्सेंट है, इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन द साइक्लोस्टोम्स ना. तो वर्टिब्रेट्स में जो टीथ है वो कहाँ पे अरेंज है? दैट आर अरेंज्ड ऑन जॉज. ठीक है. डेंटिशन इज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ टीथ, डिफ्रेंशिएशन ऑफ टीथ एंड सक्सेशन ऑफ टीथ. डेंटिशन जो है ना वो बहुत सारे टाइप्स की है. अगर हम अटैचमेंट टीथ कैसे जॉ में अटैच है उसके बेसिस वो 3 शेप ऑफ टीथ. अब टीथ की शेप कैसी है उसके बेसिस पे टू टाइप्स ऑफ डेंटिशन आर देयर, होमोडोंट एंड हिटेरोडोंट. सबसे पहले होमोडोंट. इन अ जॉ ऑल द टीथ आर ऑफ सेम शेप, द डेंटिशन इज कॉल्ड होमोडोंट. एग्जाम्पल इन वर्टिब्रेट्स अदर देन मैमल्स. उनकी शेप सेम है. ठीक है. और ये किस केस में मिलते हैं? वर्टिब्रेट्स में मिलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट टाइप है हेटेरोडोंट. इन अ जॉ द टीथ आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज, सच डेंटिशन इज कॉल्ड हेटेरोडोंट. वो वाले हेटेरोडोंट केस में क्या है? जॉज में जो टीथ है ना वो अलग अलग शेप के हैं और अलग अलग साइज है. ठीक है. इसीलिए इस डेंटिशन को क्या बोलते हैं? हेटेरोडोंट. हेटेरो मतलब डिफरेंट, डोंट मतलब टीथ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ. और such different types of teeth are distinguished into several types such as incisors, canines, premolars and molars. जो अलग अलग टाइप्स की टीथ प्रेजेंट है उनको नेम दिया गया है, जैसे इंसाइजर्स, केनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. दिस डिफ्रेंशिएशन अक्कर्स ड्यू टू द नेचर ऑफ द फूड ईटन एंड द मैनर ऑफ सिक्योरिंग इट. अब ये डिफ्रेंशिएशन क्यों आई? क्योंकि अलग अलग एनिमल अलग अलग तरीके से फूड खाता है. कोई हर्बीवोरस है, कोई कार्निवोरस है, कोई ओमनिवोरस. उसके बेसिस पे ये डिफ्रेंशिएशन आई है. ठीक है. ये तो था ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द टीथ. नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द सक्सेशन और रिप्लेसमेंट. ठीक है. इसके बेसिस पे सक्सेशन ऑफ टीथ के बेसिस पे डेंटिशन ना 2 टाइप्स की है. सबसे पहले पॉलीफायोडोंट. इन लोअर वर्टिब्रेट्स टीथ आर रिप्लेस्ड indefinite number of times during life. Such dentition is called polyphyodont. अब लोअर वर्टिब्रेट्स की बात करें, जो टीथ है ना वो कितनी बार टूटे और कितनी बार नए आए. ठीक है. इस टाइप ऑफ इस ऐसी जो डेंटिशन की टाइप है उसको बोलते हैं पॉलीफायोडोंट, जिसमें एक बार टीथ टूटा फिर नया आ गया, फिर टूटा फिर नया आ गया. ठीक है. और ये किस में मिलते हैं? लोअर वर्टिब्रेट्स में. नेक्स्ट है डायफाइडोंट. In most mammals, there develops 2 successive sets of teeth during life. अब कुछ मैमल्स की बात करें तो उनमें ना 2 सेट्स होते हैं टीथ के. ठीक है. उसमें से फर्स्ट सेट को मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ बोलते हैं. और ये टीथ ना जब बर्थ होता है ना उसके बाद टूटने स्टार्ट हो जाते हैं. जैसे 3 मंथ्स के बेबी में आते हैं. ठीक है. और इट लास्ट फॉर अबाउट 11 ईयर्स तक रहेंगे. उसके बाद ये टूट जाएंगे, फिर परमानेंट टीथ आ जाएंगे. ठीक है. और ये 2 सेट्स ऑफ टीथ हो गए ना. फर्स्ट हो गया टेम्पररी टीथ, सेकंड हो गया परमानेंट टीथ. ठीक है. तो इस टाइप ऑफ डेंटिशन को क्या बोलते हैं? डायफाइडोंट, जिसमें 2 सेट्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट. ठीक है. नेक्स्ट है कुछ केसेस की अगर बात करें बैट्स और ग्विनिया पिग्स की, उसमें जो है ना ये जो टीथ है वो बर्थ होने से पहले ही टूट जाते हैं टीथ. ठीक है. मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड बाय द परमानेंट टीथ विच परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ. अब ये जो फर्स्ट सेट है टीथ का उसको रिप्लेस कौन करता है? जो सेकंड सेट है जिसको बोलते हैं परमानेंट टीथ. और वो वाले जो परमानेंट टीथ है वो थ्रू आउट लाइफ परसिस्ट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ टीथ. टीथ कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे मतलब कहाँ पे लोकेटेड है. नेक्स्ट है जनरली टीथ आर लोकेटेड इन ओरल कैविटी. जनरली बात करें तो टीथ तो ओरल कैविटी भी प्रेजेंट है जहाँ पे स्टोमेडियल एक्टोडम प्रेजेंट है. ठीक है. और जहाँ पे कार्टिलेज और बोन प्रेजेंट है उसको सपोर्ट करने के लिए. ठीक है.
ट्रू टीथ आर लोकेटेड इन प्री मैक्सिलरीज, मैक्सिलरीज एंड मैंडिबल, ये सारी बोन्स के नेम है। जो तो रियलिटी में ट्रू टीथ है वो तो प्री मैक्सिलरी और मैक्सिलरी मैंडिबल में प्रेजेंट होगी, बट कुछ केसेस में देखा गया जो टीथ है ना वो वॉर्मर रीजन में भी प्रेजेंट है, पैलेटिन में भी, टेरिकॉइड, पैरासिफिनॉइड एंड स्प्लेनियल बोन्स, ये सारी अलग अलग बोन्स जो माउथ की बोन्स है वहाँ पे प्रेजेंट है। इन सम फिशेस टीथ आर लोकेटेड ऑन टंग एंड हॉरिजॉन्टल आर्क। कुछ केसेस की बात करें जैसे कि अब हमें पढ़ा था कि पेट्रोमाइजोन में जो टीथ है वो टंग और बक्कल फनल में प्रेजेंट है, ठीक है। तो कुछ में वो कुछ केस जो कुछ फिशेस में वो हॉरिजॉन्टल आर्क जैसे कि शार्क वगैरह, व्हेल वगैरह में वो हॉरिजॉन्टल आर्क में प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है डेंटल फॉर्मूला। इन मैमल्स टीथ ऑफ वेरियस टाइप्स अकॉर्डिंग टू शेप आर प्रेजेंट ऑन जॉज। मैमल्स में जो टीथ है ना अलग अलग टाइप्स के प्रेजेंट है शेप के अकॉर्डिंगली, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? जॉज में। इन एवरी स्पीशीज द नंबर ऑफ टीथ ऑफ पर्टिकुलर टाइप इज कॉन्स्टेंट। हर एक स्पीशीज में जो नंबर है ना टीथ का किसी भी पर्टिकुलर टाइप का वो कांस्टेंट है, मतलब फिक्स्ड है, ठीक है। अब वो वाली इक्वेशन, द इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ टीथ ऑन अपर जॉ एंड द लोअर जॉ इज कॉल्ड डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। वो वाली इक्वेशन जो रिप्रेजेंट करती है कि अपर जॉ में टीथ कितने प्रेजेंट है और लोअर जॉ में टीथ कितने प्रेजेंट है, उन दोनों की जो रेशियो है दैट रेशियो इज नोन एज द डेंटल फॉर्मूला, अपर जॉ ओवर लोअर जॉ, ठीक है। डेंटल फॉर्मूला के ना कुछ करेक्टर्स हैं वो डिस्कस करते हैं। टीथ ऑफ द अपर एंड द लोअर जो आर सेपरेटेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन। जो जैसे ये अपर जो है ये लोअर जो है, इन दोनों को सेपरेट कौन करता है? हॉरिजॉन्टल लाइन। नेक्स्ट है ड्यू टू द बायलेटरल सिमेट्री ओनली द टीथ ऑफ वन साइड आर रिकॉर्डेड। बायलेटरल सिमेट्री की वजह से एक ही साइड के टीथ ही स्टडी की जाती है, मतलब उसको उसके बेसिस पे ले लेते हैं। नेक्स्ट है the various kinds of teeth are denoted by the initials I, C, P, M and PM. Represents incisors, canines, premolars and molars respectively. अलग अलग काइंड्स, अब जितनी भी टीथ की काइंड्स हैं उनको कैसे डिनोट करते, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनके फर्स्ट वर्ड लेके, जैसे आई इन उसका इंसाइजर्स का आई ले लिया, केनाइंस का सी ले लिया, प्री मोलर्स का पीएम ले लिया और एम का क्या ले लिया? मोलर्स का एम ले लिया, ठीक है। इसको याद करने का तरीका है इंडिया कंट्री पीएम मोदी, ठीक है। इसको याद करने का तरीका है सीरियल्स में, पहले इंसाइजर फिर केनाइंस प्री मोलर्स एंड मोलर्स, सीरीज में याद करने का ये एक तरीका है। रिप्रेजेंट्स इंसाइजर्स केनाइंस प्री मोलर्स एंड मोलर्स रिस्पेक्टिवली। द नंबर ऑफ टीथ गिवन इन द फॉर्मूला इज मल्टीप्लाई बाय 2 टू गेट टोटल नंबर ऑफ टीथ इन अ स्पीशीज। अब हमने ऊपर स्टडी किया था ना कि ए बायलेटरल सिमेट्री की वजह से सिर्फ एक साइड के टीथ ही रिकॉर्ड करते हैं, तो पूरे मतलब डेंटल फॉर्मूला को पूरे टोटल नंबर ऑफ टीथ निकालने के लिए क्या करते हैं, एक जितना तो हमने एक साइड का लिया उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके ओवरऑल आ जाता है रिजल्ट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टीथ आ जाए। जैसे ये मैन के केस में क्या किया, ये सिर्फ एक साइड के टीथ है, ये अपर जो है लोअर जो है, अपर जो में इंसाइजर टू है, कि 9 1 है, प्रीमोलर 2 है एंड मोलर 3 है, ठीक है। ये आया था टोटल 16, इसको क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 टोटल नंबर ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन केस ऑफ मैन, ठीक है। नेक्स्ट है डेंटिशन इन मैमल्स। थिकोडोन टाइप ऑफ डेंटिशन इज अ रूल इन मैमल्स। अब हमें पता ना मैमल्स के केस में टीथ किस तरह अटैच्ड है, थिकोडोन टाइप ऑफ डेंटिशन इज प्रेजेंट इन विच द टीथ आर अटैच्ड टू द डीप सॉकेट्स ऑफ द जॉ बोन, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव डाइफाइडोंट हीटेरोडोंट कंडीशन। ज़्यादातर एनिमल्स में डाइफाइडोंट 2 सेट्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट और हीटेरोडोंट कंडीशन, अलग अलग टाइप्स की डिफरेंट शेप और साइज के बेसिस पे टीथ आर प्रेजेंट, जैसे इंसाइजर के नाइन्स मोलर्स एंड प्री मोलर्स ऐसे प्रेजेंट है। बट कुछ केसेस में क्या है, जैसे प्लेटिपस उसमें टुथ्ड वेल्स एंड सिराइनिन्स हैव मोनोफाइडोंट कंडीशन, जिसमें सिंगल सेट ही प्रेजेंट है टीथ का, ठीक है। मार्सुपियल्स रिटेन ऑल देयर मिल्क टीथ एक्सेप्ट लास्ट प्रीमोलर्स। अब मार्सुपियल जैसे कंगारू की बात करें तो वो जो अपने मिल्क टीथ है ना रिटेन करके रखते हैं, बचा के रखते हैं, सिर्फ लास्ट प्रीमोलर्स को छोड़ के, बाकी सारे मिल्क टीथ उनमें प्रेजेंट होते हैं। टुथ्ड वेल्स आर होमोडोन, वो वाली वेल्स जिसमें टीथ प्रेजेंट है वो उनमें जो टीथ की जो साइज़ है, मतलब जो उनकी शेप है वो होमोडोंट है, मतलब सेम साइज़ है सारे टीथ का, ठीक है। कुछ मैमल्स की बात करें जैसे एंट ईटर्स,
armadillos have imperfect teeth which lack roots and enamel. ये जो mammals हैं anteaters और armadillos, इनके पास ना imperfect teeth है, ठीक है, मतलब perfectly teeth, true teeth are absent. इसमें जो teeth हैं उनके पास roots भी नहीं और ना enamel है, ठीक है. अगर हम इकाइडना की बात करें, दे हैव नो teeth at any stage of life. उनके पास लाइफ की किसी भी स्टेज पे कोई टीथ प्रेजेंट नहीं है, ठीक है. एंड वेल लैक टीथ इन अडल्ट. और वेल है जो अडल्ट जब स्टेज आती है उसके पास टीथ एब्सेंट होते हैं, ठीक है. अडल्ट प्लेटिपस की बात करें तो एपिडर्मल टीथ आर प्रेजेंट एंड ट्रू टीथ आर एब्सेंट. एपिडर्मल की एक मॉडिफिकेशन है जो टीथ बना लेती है, वो तो प्रेजेंट है बट जो एक्चुअल में टीथ है ना वो एब्सेंट है, ठीक है. Toothed whales and dolphin are homodont, while in other mammals 4 types of teeth are present. Mammals में whales और dolphin को छोड़ के बाकी जितने भी mammals हैं उनमें जो डेंटिशन की वो टाइप प्रेजेंट है वो हिटेरोडोंट है. whales और dolphin में homodont condition is present, ठीक है. अब ये जो हिटेरोडोंट कंडीशन है उसमें 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आते हैं. कौन कौन से? सबसे पहले हम बात करते हैं इंसाइजर्स की. दीज टीथ आर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ ईच जॉ. फ्रंट जॉ के फ्रंट साइड पे प्रेजेंट है, एम्बेडेड इन प्री मैक्सिलरी बोन. और कौन सी बोन में ये प्रेजेंट है? प्री मैक्सिलरी बोन में. दे आर मोनोकस्पिड, मतलब सिंगल क्राउन इज प्रेजेंट, सिंगल रूटेड है, with long curved and sharp edges. These teeth are adapted for seizing, cutting and biting. अब ये जो इंसाइजर्स है ये मोनोकस्पिड है, सिंगल रूटेड है और कर्व्ड और शार्प एजेस है इन टीथ के, ठीक है. और ये टीथ का फंक्शन क्या है? ये कटिंग और बाइटिंग के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है. ये तो गई इंसाइजर्स की बात. नेक्स्ट है केनाइन्स. जस्ट आउटसाइड द इंसाइजर, इंसाइजर्स के जस्ट आउटसाइड अ सिंगल केनाइन इज प्रेजेंट इन ईच हाफ ऑफ ईच जॉ. मतलब ये अगर जॉ है, ठीक है, ये हो गए, ये सपोज करो दीज आर इंसाइजर. एक इधर प्रेजेंट होगा, एक इधर प्रेजेंट होगा. अगर लोअर जॉ की बात करें तो ये जो है दीज आर इंसाइजर, जो मैंने कलर किए इंसाइजर एक इधर साइड में, मतलब टोटल 4 होते हैं केनाइन्स, ठीक है. यहाँ इस ऐसे प्रेजेंट होंगे इन ईच हाफ ऑफ ईच जॉ. दीज आर जनरली इलोंगेटेड. अब ये इलोंगेटेड होते हैं. इन ये भी मोनोकस्पिड है, सिंगल रूट प्रेजेंट है इस केस में भी. और देयर क्राउन इज कॉनिकल, ठीक है. उनके जो इंसाइजर्स थे उनके एज शार्प थे, ये कॉनिकल है, इनके भी शार्प एजेस हैं. इट इज़ यूज फॉर, और इनका फंक्शन क्या है? टेयरिंग के लिए हेल्प करते हैं और अपने आप को बचाने के लिए हेल्प करते हैं, ऑफेंस एंड डिफेंस, ठीक है. नेक्स्ट है premolars and molars. These are collectively called cheek teeth. Premolars usually have 2 roots and 2 cusp. ये जो प्रीमोलर्स है ना, मोलर्स हैं, इनको चीक टीथ भी बोलते हैं, ठीक है. और इनके पास 2 रूट्स होती हैं और 2 कस्प होते हैं. मोलर्स है मोर देन 2 रूट्स एंड कस्प. और प्रीमोलर्स के पास तो 2 रूट्स और 2 कस्प है, बट मोलर्स के पास 2 से ज़्यादा भी रूट्स और कस्प हो सकते हैं. मोलर इज़ अ सिंगल सेट बिलोंगिंग टू द मिल्क डेंटिशन एंड नॉट रिप्लेस. मोलर्स जो है ना वो सिंगल सेट है जो मिल्क डेंटिशन को बिलोंग करता है, मतलब टेम्पररी टीथ है और ये रिप्लेस नहीं होता, ठीक है. सो दिस वॉज अबाउट द डेंटिशन इन man and animals. I hope you liked this video, and if you did, please don't forget to subscribe, like, share and comment. Thank you.